जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके। तो डियर, आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान की अनुसूचियां। क्या? भारत के संविधान की अनुसूचियां। तो आज की क्लास शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि दोस्ती और प्यार जरूरी है, कि दोस्ती और प्यार जरूरी है, लेकिन करियर बर्बाद करे ऐसी दोस्ती और प्यार से कृपया करके आप दूर ही रहे। तो दोस्तों, इसी प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इस कोड से आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे, तो आप अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर लेना। तो डियर, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। क्या डियर? आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियां, कि जो भारत का संविधान है भाई उसमें कितनी अनुसूचियां हैं। डायरेक्ट डियर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 8 हैं, 12 हैं, 7 हैं, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो डियर, अगर वर्तमान में आए ना तो आपको क्या लगाना है कि भाई वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है डियर? 12। कितनी है? 12। लेकिन ये वर्तमान में है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो डियर मूल संविधान आ जाए ना तो उसमें थी 8। कितनी? अगर आ जाए मूल संविधान में तो डियर आप लगाएंगे 8। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो डियर आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है 12। देखिए, ये 12 अनुसूचियां हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कई बच्चों को ये काफी डिफिकल्ट लगता है कि मैम हम याद कैसे करेंगे कि भाई पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। और डियर ये टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार डियर स्टेट लेवल पीसीएस में 100% डियर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस, बल्कि एसएससी के एग्जाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम, यूपी पुलिस के एग्जाम, है ना, और जो भी अपने यहाँ पर दिल्ली में एग्जाम होते हैं, मतलब डीएसएसबी के जो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम होते हैं डियर, वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि अगर पूछ ले कि भाई 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची डियर इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो आगे हम देखेंगे 10वीं अनुसूची में क्या है। वैसे बता दूं, 10वीं अनुसूची में दल बदल से रिलेटेड जो हमारी अनुसूची है वो है 10वीं। ठीक है, ये कब ऐड की गई, इन सब के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। डियर मैं बोल रही हूँ इस क्लास को अंत तक देखना है, एक भी मिनट कक्षा को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये कक्षा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम बहुत ही सरल भाषा में एकदम ट्रिक के साथ आज इस कक्षा को करेंगे और अनुसूचियों का समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने पहले में आपको बताया कि भाई अगर पूछ ले कि भाई अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप क्या लगाएंगे डियर? आप लगाएंगे 12। अब पढ़ते हैं अनुसूचियों को। चलिए, पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो डियर आप ध्यान में रखेंगे राज्य व संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश। क्या? राज्यों की बात हुई है और जो संघ शासित प्रदेश है उनकी बात हुई है। तो आप सभी को पता होगा अभी वर्तमान में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो डियर 28 राज्य हैं और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। कितने डियर? 8 है, 28 है हमारे राज्य, कितने? 28 राज्य। और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? संघ शासित प्रदेश है डियर 8। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 है संघ शासित प्रदेश। अब डियर यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस मतलब कि यूपी पीसीएस में डियर डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बना था कि भाई वर्तमान में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो देखिए पहली हमारी अनुसूची भी क्लियर हो गई कि भाई अगर पूछ ले कि भाई पहली अनुसूची में क्या है, तो हम तो सीधा सा लगा देंगे भाई राज्य की बात है और जो संघ शासित प्रदेश है उनकी बात है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई राज्य कितने हैं और अपने जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं। तो डियर 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। अगेन आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ABCD करके ऑप्शन होंगे कि भाई ए में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो डियर ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी को, बहुत बच्चों को नहीं पता, अभी जब लाइव की थी ना तो एक बच्चे ये कह रहा कि मैम 29 राज्य हैं। तो डियर 29 राज्य नहीं है, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली अनुसूची में क्या हो गया डियर? पहली अनुसूची में बात है राज्य और संघ
शासित प्रदेश की। अब मूव करते हैं डियर सेकंड अनुसूची पे कि भाई दूसरी अनुसूची में क्या है, क्या डियर, कि भाई पहली में तो पता चल गया राज्य और संघ शासित प्रदेशों की बात है। अब दूसरी अनुसूची में क्या है, तो डियर दूसरी अनुसूची से कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है, क्योंकि दूसरी और तीसरी में कंफ्यूजन है, लेकिन आज इस क्लास के बाद ये कंफ्यूजन भी आपका खत्म हो जाएगा। अगर बात करें दूसरी अनुसूची की, तो डियर इसमें बात है पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। क्या है दूसरी अनुसूची में, जो अपने पदाधिकारी होते हैं, जैसे हम किसी पद पे, आप सिंपल सा ये देखें कि भाई पहले में तो बात हो गई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, दूसरी जो अनुसूची है उसमें बात है जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन, जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की। चलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर हम किसी पद पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, जैसे अगर हम अपना स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर जैसे डीएसएसपी पीजीटी की तैयारी करनी है या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई फटाफट से देखेंगे गूगल पे कि भाई सैलरी कितनी है ना। अगर हम नेट जेआरएफ कर लेते हैं तो हमें सैलरी प्रोफेसर बनने के बाद कितनी मिलेगी, या अगर हम पीजीटी एग्जाम को पास कर लेते हैं हमें सैलरी और भत्ते और जो भी क्या नाम है अपने पेंशन वगैरह कितनी मिलेगी। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं ना, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है ना कि भाई किसी भी जॉब से हमें पैसा कितना मिलेगा। तो पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और जो पेंशन है इसका उल्लेख कहाँ पर है डियर, इसका उल्लेख है दूसरी अनुसूची पे। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा, कोई भी बच्चा हो किसके लिए, ठीक है कुछ समाज सेवा के लिए भी जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गोल तो डियर पैसा ही होता है ना, है ना। पैसे के बिना हम थोड़ी ना कोई पद को ग्रहण कर लेंगे, पैसा तो चाहिए है ना, लाइफ चलानी है, लाइफ को अच्छा जीना है तो पैसा बहुत जरूरी है ना, ये आप सभी ने फील किया होगा। चलिए अगर पदाधिकारी है ना, कोई भी पद हो XYZ, कोई भी पद ले लो आप, हम पहले क्या देखते हैं उसके वेतन देखते हैं, फिर भत्ते देखेंगे और जो भी पेंशन वगैरह हम डिटेल में चले जाते हैं पूरे कि भाई इस जॉब से हमें कितना पैसा मिलेगा, इस जॉब से कितना पैसा मिलेगा। तो बात है दूसरी अनुसूची में किसकी, पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और जो पेंशन मिलती है इसका उल्लेख किया गया है। मूव करते हैं डियर तीसरी अनुसूची में, फिर हम क्या देखते हैं डियर, पदाधिकारों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रतिरूप। फिर हम जो भी हमारा जॉब होता है, जैसे अगर हमें टीचर बनना है, अगर हमें एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, डीएम बनना है, तो डियर फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई जो हमारे कर्तव्य है वो क्या होंगे, मतलब शपथ वगैरह की बात होती है कि भाई हमें अपनी जॉब को डेडिकेटली करना है, समाज के लिए ये करना है, ये सुधार करने हैं। मतलब पहले तो वेतन का ही आता है माइंड में कि भाई पदाधिकारी के वेतन कितने होंगे, कि भाई हमें वेतन भत्ते ये क्या क्या मिलेगा, है ना। आधे बच्चे तो इसलिए कि भाई गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये सब होता है ना, पहले हम यही सब देखते हैं। अगर कोई भी जॉब आपने भी सर्च किया होगा, अगर आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं गूगल पे यही देखा होगा कि भाई कितना वेतन मिलता है, क्या क्या मतलब हमें सुविधाएं मिलती हैं। फिर हम आगे देखते हैं, फिर हमें क्या, शपथ कि भाई हमें अच्छे से काम करना है, अपना दिन रात जो भी है 100% अपने वर्क को देना है। और डियर ये होना भी चाहिए, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें आप तभी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जब आपको अपनी जॉब से प्यार होगा, तभी आप उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे और अपने पेरेंट्स और अब समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। तो कोई भी जॉब हो उसमें आपको 100% अपना देना है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लो, एसडीएम, डीएसपी, कोई भी XYZ, तो उसमें आपको 100% देना है। चलिए तो फिर क्या होता है, पदाधिकारी की शपथ बाद में आती है। देखिए पहली में क्या है, इसको अच्छे से समझना है, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे ना। आज की क्लास में डियर पहले इसको नॉर्मली स्पीड पे देखना है, फिर 1.52 पे देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अनुसूचियों से डियर क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको आपको आराम से देखना है। पहली में क्या हो गया, पहली में हो गया भाई राज्य और संघ शासित प्रदेश की बात हो गई, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में आएंगे पदाधिकारी जो होते हैं, जो भी हम कोई पद ग्रहण करते हैं उसके जो वेतन होते हैं, पेंशन होती है, भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी में आएंगे तो जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ की बात हुई है। तीसरी शपथ ये आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि भाई दूसरी आ जाए और उसमें शपथ दे दें और अपना वेतन भत्ते दे दें कि दूसरी में तीसरी में, यही कंफ्यूजन दूर कर लेना है। पहले हम क्या सोचते हैं, पहले हम वेतन के बारे में ही सोचते हैं, तो वेतन है दूसरी अनुसूची में, तीसरी में शपथ की बात है। क्लियर। देन चौथी अनुसूची में डियर क्या है, चौथी को भी आराम से सुनना है। इसमें है भारत के राज्यों,
संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली पुदुचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। क्या है डियर? भारत के राज्यों प्लस संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन आपको याद रखना है। मूव करते हैं डियर पांचवी, और पांचवी काफी महत्वपूर्ण है डियर, इस पे भी आप 3 स्टार लगा लेंगे क्योंकि यहाँ से कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है। अनुसूची 5 और 6 में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको भी आज हम दूर कर लेंगे। जैसे हमने दूसरी और तीसरी का कंफ्यूजन दूर किया ना, ऐसे ही हम अपना जो 5वीं अनुसूची है और 6ठी अनुसूची है डियर, इसके कंफ्यूजन को भी आज दूर करेंगे। 5वीं अनुसूची आ जाए ना तो आपको ध्यान में रखना है अनुसूचित क्षेत्र। क्या डियर? अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। मतलब 2 चीज याद रखनी है कि भाई 5वीं अनुसूची आ जाए ना तो अनुसूचित क्षेत्र प्लस अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध। सिंपल उपबंध तो आप देख ही लोगे ना कि भाई मेनली ये है कि भाई जो अनुसूचित जाति है मतलब कि एससी है और अनुसूचित जनजातियां एसटी हैं, इनके बारे में उपबंध मतलब कि एससी एसटी से रिलेटेड है क्या ये अपनी 5वीं अनुसूची। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई चुनाव होते हैं हर 5 साल में, तो जो नेता लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा किस पे फोकस करते हैं? जाएंगे घूमेंगे और बोलेंगे कि भाई जो अनुसूचित जाति है जनजाति है उनके लिए बोलेंगे भाई तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हें ये अधिकार दिलवाएंगे, तुम्हें ये अधिकार दिलवाएंगे, ऐसे करके वो पता नहीं कितने तरह के वादे करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है सब गुल फिर 5 साल बाद आते हैं, वही हमें प्रलोभन देते हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि 5वीं में हर 5 साल बाद नेता आता है, ऐसे ऐसे प्रलोभन देता है और 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते हैं। फिर चुनाव आते हैं, फिर इसी तरह के वो भाषण देते हैं और जिनका कि कुछ मतलब नहीं होता, इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। ठीक है, तो अनुसूचित मतलब कि एससी और एसटी से रिलेटेड है 5वीं अनुसूची। 5वीं आ जाए ना सीधा 5 साल चुनाव, एससी एसटी, सिंपल है ना, ऐसे करके आप याद कर लेना। चलिए 6ठी पे मूव करते हैं डियर, 6ठी भी काफी महत्वपूर्ण है और यूपी पीसीएस में डियर यहाँ से क्वेश्चन बना था डायरेक्ट। कैसे क्वेश्चन बनता है अभी मैं वो भी बताऊंगी। 6ठी अनुसूची रिलेटेड है डियर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। क्या है? जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य है ना, इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। और ये 4 के 4 स्टेट के नाम डियर आपको याद करने हैं, ऐसे दे देंगे। 6ठी अनुसूची में उपबंध नहीं है तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो जब आपको ये 4 के नाम पता होगा कि भाई ये राज्य को अपना उपबंध किए गए हैं 6ठी अनुसूची में, तभी जो नहीं है ना आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे। और डियर ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कई बार हर स्टेट लेवल पीसीएस मतलब कि मैंने एमपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन देखा, आरएएस में भी देखा, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी देखा और जो और एग्जाम है वहां पर भी ये अगर आप अपने पीवाईक्यू देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से बैठा लेना है कि भाई कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष जिनके बारे में उपबंध किया गया है 6ठी अनुसूची में। तो 4 हैं। असम, क्या पहला है असम। असम देखिए ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, चलिए ट्रिक से याद करते हैं। असम माँ है ना लास्ट में, तो माँ से मेघालय, फिर या तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा, या ऐसे कर ले असम माँ से माँ पे खत्म है, मेघालय और या त्रिपुरा, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं। और मिजोरम, मिजोरम को नहीं भूलना है ना, अगर मिजोरम की जगह आपको दे दे कि भाई नागालैंड वगैरह करके दे दें तो आपको याद रखना है ये 4। देखिए इजी है, आप ट्रिक भी बना सकते हैं, ए डबल एम, ठीक है, और टी, AMMT याद कर लेंगे। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बहुत इजी है, आप इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे ना। देखिए मुझे याद है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और जब एग्जाम में आएगा ना तो क्लिक हो जाएगा कि भाई असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको ही तो अपनी 6ठी अनुसूची में क्या विशेष उपबंध दिया गया है। तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे ट्रिक से। ट्रिक यही है, AMMT लिख लेना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 3-4 बार ऐसे रिपीट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। तो अभी क्या है 6ठी अनुसूची है ना, तो डियर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा
के जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। 5वीं में हमने जान लिया एससी और एसटी से रिलेटेड है। एससी एसटी याद रह गया ना तो फिर भी आप लगा दो कि भाई ये तो 5वीं अनुसूची में उपबंध है। छठी आ जाए तो 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में उपबंध किया गया है। मूव करते हैं डियर 7वीं अनुसूची पे। किस पे? 7वीं अनुसूची पे। 7वीं अनुसूची डियर केंद्र प्लस राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्या? जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या है डियर? केंद्र प्लस राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। क्या? शक्तियों का विभाजन या विवरण किया गया है। क्या? केंद्र कितने हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश? तो आप सभी को पता है 8 है। और राज्य कितने हैं? 28 है। तो केंद्र प्लस राज्यों के बीच जो पावर है उनका विभाजन किया गया है। अब वो विभाजन कैसे किया गया है उसको भी आपको देखना है। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों की बात की गई है। क्या डियर? 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों को शामिल किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितनी सूची? 3 सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आपको मुझे ये बताना है, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है ये, और मैंने पिछली क्लास में भी आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। मैंने आपसे उपराष्ट्रपति का नाम पूछा था। वर्तमान में सिर्फ एक बच्चे का आंसर था जगदीप धनखड़ जी, और उनका आंसर एकदम राइट था। तो और बच्चे कहाँ पर सो रहे हैं भाई? ये तो मैंने कितनी बार कराया उपराष्ट्रपति की क्लास में। राष्ट्रपति कराती हूँ तब भी उपराष्ट्रपति का जिक्र करती हूँ कि भाई राष्ट्रपति कौन है उनके बारे में डिटेल में बताया था। उपराष्ट्रपति करवाया तब भी सारी डिटेल बताइए, तो फिर आंसर क्यों नहीं देते हो भाई? सभी को क्लास में पार्टिसिपेट करना है, आंसर देने का डियर आप सभी को प्रयास करना है, प्रयास जरूर करना है। अगर जैसा मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ कि भाई 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, प्रयास तो करें आप कि भाई 2 का तो पता ही होगा कि भाई संघ सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। समवर्ती का नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं बता दूंगी। लेकिन डियर जब आप आंसर देते हैं ना तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। तो सभी को कमेंट में आंसर देने का प्रयास करना है। तो होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है कि आप सभी मुझे बताएंगे कि भाई संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में। तो जो भी अपडेटेड डाटा है वो आप सभी को बताना है। अगर आप नहीं बता पाते तो डियर पहले मैं कल आपको इनके बारे में बताऊंगी, फिर अगली क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सभी को प्रयास जरूर करना है। ठीक है, ये हो गया आपके होमवर्क का क्वेश्चन। तो 7वीं अनुसूची में क्या बात है कि भाई जो केंद्र और राज्य है इनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कितनी अनुसूचियां हैं 7वीं अनुसूची में? अनुसूची का वर्णन है ना कि भाई कितने प्रकार की अनुसूचियां, डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाता है कि भाई 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनके विषय आप सभी बता देंगे मुझे। चलिए 8वीं पे मूव करते हैं कि भाई जो 8वीं अनुसूची है उसमें किस चीज का वर्णन है। तो डियर आप सभी ध्यान में रखेंगे, 8वीं काफी महत्वपूर्ण है। 8वीं में डियर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्या? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो डियर ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि भाई 22 जो अपनी 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो डियर आप सभी याद कर लेंगे कि भाई जो अनुसूची 8वीं है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब डियर कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा को ऐड किया गया उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। यहाँ से डियर नेट जेआरएफ का जो पॉलिटिकल का एग्जाम होता है, पॉलिटिकल साइंस का, वहां पर तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो डीएसएसबी के पीजीटी के एग्जाम है वहां पर भी यहाँ से मैंने देखे क्वेश्चन बने हैं, और जो अपने स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहां पर भी डियर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये जो भी मैं करा रही हूँ आगे वो भी अच्छे से सुनना है। देखिए बात करते हैं वर्ष 1967 की। क्या? ईयर 1967। इसमें सिंधी जो लैंग्वेज है इसको 21वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना था वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे बनेगा कि भाई 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को शामिल किया गया संविधान में, या 22 भाषाओं में शामिल किया गया। तो डियर आप सभी ध्यान में रखेंगे 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 22 भाषाओं में शामिल किया गया था या संविधान में शामिल किया गया था। अब ये आपको याद हो गया होगा। कौन से संविधान संशोधन? 21वें। अगर संशोधन पूछ ले कि भाई सिंधी
जो भाषा है इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 22 भाषाओं में शामिल किया गया। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई सिंधी को किया गया था। कब किया गया था आ जाए कि भाई कब किया गया था, कौन सी डेट को किया गया था। तो डियर आप ध्यान में रखेंगे 1967 को। कब? 1967 को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं डियर वर्ष 1992 की, 1992 की। इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुर 3 भाषाओं को, कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, इसको भी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। बात करते हैं डियर वर्ष सन 2004 की। अगर सिंधी आ जाए ना तो आपको ध्यान में रखना है 21वें संविधान संशोधन द्वारा अगर आ जाए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 22 भाषाओं में ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। और डियर ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं डियर वर्ष सन 2004 की। क्या? वर्ष सन 2004 में कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो डियर ये भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको यकीन ना हो ना तो आप अपने पीवाईक्यू देखना, आपको दिख जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो डियर आप ध्यान में रखेंगे संथाली को, डोंगरी को, मैथिली को और बोडो को। क्या? संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो को 92वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और डियर ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपको 4 कितनी भाषा? 4। और इसका आप याद कैसे करेंगे? ट्रिक MBDS। क्या डियर? MBDS मतलब M से मैथिली, B से बोडो, D से डोंगरी और S से संथाली। आप एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मैंने याद कर रखी है डियर, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है। क्या? ये है मेरी शॉर्ट ट्रिक। और डियर इसको मैं कभी नहीं भूलती हूँ। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे पूछ ले कि भाई सन 2004 में कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया था, तो मुझे याद है कि भाई MBDS मतलब कि मैथाली, B से बोंडो, D से डोंगरी और S से संथाली। तो मुझे याद आ जाता है कि भाई ये 4 को ऐड किया गया है। जो नहीं होती है तो उसको हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो आप भी ऐसे ही ट्रिक से याद कर सकते हैं। आपको क्या याद करना है? MBDS। क्या? MBDS मैथिली, B से बोंडो, D से डोंगरी, S से संथाली। तो 4 ये आपको याद हो जाएगी और आप फाइंड आउट कर सकते हैं फिर नहीं को, क्योंकि नहीं हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हमें ये पता होगा कि भाई 8वीं अनुसूची में सन 2004 में कौन कौन सी भाषाओं को ऐड किया गया था। तो अभी याद हो गया होगा MBDS। क्या लिख लेंगे डियर? MBDS। M से मैथिली, B से बोंडो, D से डोंगरी और S से संथाली। ऐसे करके आप ये 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो वैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए डियर ये तो हो गई 8वीं अनुसूची में जो हमने 22 भाषाओं को ऐड किया है। कब कब कौन सी भाषाओं को ऐड किया है। चलिए अब बात करते हैं डियर 9वीं अनुसूची की। क्या? 9वीं अनुसूची। अब इसमें डियर विशिष्ट विनियमों का सत्यापन। क्या? विशिष्ट विनियमों का सत्यापन। इससे मैंने देखा है स्टेट लेवल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन क्या पता भाई इस बार बन जाए, तो आपको फिर भी याद कर लेना है कि भाई विनियमों का सत्यापन की बात की गई है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची डियर ये काफी महत्वपूर्ण है। और नेट JRF, DSSB PGT के एग्जाम हो, टीचिंग के, TGT के एग्जाम हो, पॉलिटिकल साइंस के, और अपना स्टेट लेवल PCS के एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, तो डियर ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर आयोग का फेवरेट क्वेश्चन ही है। तो 10वीं अनुसूची से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है कि भाई 10वीं अनुसूची आ जाए ना तो दल बदल। क्या? 10वीं दा, देखिए दा से स्टार्ट हो रहा है ना 10वीं, तो दल बदल। ठीक है, 10वीं आ जाए, दा से स्टार्ट हो रहा है तो दल बदल। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये 52वें, क्या डियर? 52वें मतलब 52, 92 नहीं है, 92 नहीं है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। जो ये दल बदल का ये अगर जो दल बदल आ जाए ना भाई, इसको कब संविधान में शामिल किया गया। अब ये तो पता चल गया कि भाई 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, लेकिन अपने को ये भी पता होना चाहिए कि भाई कब, डेट के समेत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 के द्वारा
इसे संविधान में शामिल किया गया था। और काफी महत्वपूर्ण है डियर, इसको आपको माइंड में बैठाने की तो ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रिक से याद कर लिया ना। 10वीं अनुसूची आ जाए, द 10वीं और दा से क्या, दल बदल। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। क्या डियर, 11वीं अनुसूची में डियर क्या कहा गया है? तो 11वीं अनुसूची को भी डियर आप सभी ध्यान में रखेंगे। पंचायतों के अधिकार, क्या, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्वों के बारे में उपबंध है। जो 11वीं अनुसूची है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये रिलेटेड है पंचायतों से। किससे? पंचायतों से। पंचायतों के अधिकार, जो राइट्स होते हैं, प्राधिकार और दायित्वों के बारे में उपबंध किया गया है कि भाई जो पंचायत होती है इसके क्या तो अधिकार हैं, क्या प्राधिकार हैं और क्या इनके दायित्व हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी क्या क्या है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और डियर इसके विषय काफी महत्वपूर्ण है। स्टेट लेवल पीसीएस में डियर विषय से क्वेश्चन बना था कि भाई 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो डियर विषय को याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची में है 29 विषय। कितने हैं? 11वीं अनुसूची में है डियर, 11वीं अनुसूची में है 29 विषय। कितने हैं? 29 विषय हैं। ये चीज आप माइंड में बैठा लेंगे। चलिए डियर आज की लास्ट अनुसूची पे मूव करते हैं, जो कि है 12वीं अनुसूची में डियर नगर पालिका। क्या? नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। देखिए 11वीं अनुसूची आए ना तो सिंपल सा याद रखना है, पंचायत। क्या? 11वीं अनुसूची आ जाए तो पंचायत, 12वीं आ जाए तो नगर पालिका, कंफ्यूज नहीं होना। 11वीं अनुसूची आ जाए ना तो पंचायत के दायित्व हो गए, उनके जो कार्य हैं, प्राधिकार हैं, उनके बारे में, उनके राइट्स के बारे में। और 12वीं आ जाए तो डियर, 12वीं आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे नगर पालिका। क्या डियर? नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मैंने आपको 11वीं अनुसूची के विषय बताए कि भाई कितने हैं, 29 है। अब 12वीं के भी जान लेते हैं, क्योंकि डियर यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में बना था। तो डियर इसमें 18 विषय हैं। कितने? अगर 12वीं अनुसूची में विषय पूछ ले तो डियर इसमें विषय हैं 18। कितने हैं? 18। ये आपको ध्यान में रखना है। अब डियर ध्यान में रखें, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अगर पूछ ले कि भाई नगर पालिकाओं को कब संविधान में शामिल किया गया, तो डियर आप लगाएंगे कि भाई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में शामिल किया गया था संविधान में। तो आई थिंक डियर आज की क्लास के बाद आपको अनुसूचियों में डाउट नहीं रहेगा। आज हमने ट्रिक के माध्यम से अपनी अनुसूची की क्लास की और आई होप ये क्लास काफी हमारी इंटरेस्टिंग रही। ये तो आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सभी को डियर फीडबैक जरूर देना है कि आपको कैसी क्लास लगी और ट्रिक के माध्यम से जो हमने चीजों को समझा वो आपको कैसा लगा। तो डियर ये एक टीचिंग का तभी पता चलता है डियर जब आप हमें बताते हैं कि भाई मैडम आपकी ट्रिक अच्छी थी, हमें चीजें याद हो गई। और इस चीज का डियर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको सारी चीजें मेरी वीडियो देख के याद हो जाती हैं, आप फीडबैक देते भी हैं, है ना, क्योंकि फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो डियर ये क्लास में ये नहीं कह रही कि भाई एक बार में ही आपको याद हो जाएगी, क्योंकि जो अनुसूची की क्लास है ना इसमें को याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कैसे याद करेंगे इसको? आपको पहले नॉर्मल स्पीड पे देखना है, फिर आप स्पीड में करके चीजों को देख सकते हैं। 2 से 3 बार, मैं गारंटी ले रही हूँ, 2 से 3 बार इस क्लास को देखेंगे ना तो आपकी अनुसूची ऐसे हो जाएगी कि भाई एग्जाम में आ जाए ना अनुसूची से अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और डियर मैं 100% बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और वो 100% कोई टीचर तभी गारंटी ले रहा है जब उसने पीवाईक्यू को देखा हुआ होता है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन होते हैं ना उनको देखा है कई बार, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो डियर आज अपनी अनुसूची भी क्लियर हो गई है, तो आपको अच्छे से इस क्लास को देखना है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर आप लिखना नहीं चाहते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो सॉल्यूशन है ही अपने पास। जैसे कि कल आपको पीडीएफ मिल गई थी और अगली क्लास की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब इस क्लास की शाम तक आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी। उसको क्या करना है, प्रिंट में निकलवा लेना और अपने याद करना, क्योंकि हाथ में होगा ना 2-3 बार ऐसे चलते चलते भी याद करेंगे ना कि भाई मैडम ने बताया था कि पहली में तो ये है, दूसरी में हमने ये पढ़ा था, तीसरी में शपथ की बात है, 5वीं में मैडम ने बताया था कि भाई चुनाव होते हैं और SC ST की बात है, 6ठी में असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा की बात है ना, ऐसे। और 7वीं
8वीं में बात करें तो भाई 22 भाषाओं की बात है, जिससे कि हमने डिटेल में भी पढ़ा। तो डियर ऐसे करके आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। अंत में डियर यही कहूंगी, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, जो ऑल बेल आइकन होता है ना उसको दबा ले। उससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी डियर मैं अपनी क्लास शूट करके डालती हूँ तो आपके फोन की घंटी बज जाएगी। कानों में लीड लगा लेना है, शांत माहौल में बैठना है और क्लास को अच्छे से ध्यान से सुनना है। एक बार ही आप अच्छे से सुन लेंगे ना नॉर्मल स्पीड पे, तो वैसे ही आपको एक क्लास में चीजें याद हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए। शुक्रिया।